जय हिंद दोस्तों आप पुणे नागपुर वंदे भारत की टिकट बुक करने जाते हैं और स्क्रीन पर आता है वेटिंग लिस्ट 92, वेटिंग लिस्ट 118 या वेटिंग लिस्ट 160। सवाल उठता है, जब डिमांड 130% तक पहुंच रही है तो आज भी सिर्फ 8 कोच क्यों? अब असली सवाल है, अगर कल सुबह ये ट्रेन 16 कोच हो जाए तो क्या होगा? सीधी बात है, 590 सीट हो जाएंगे 1128 सीटें, मतलब कम वेटिंग, ज़्यादा टूरिज़्म, ज़्यादा बिजनेस ट्रिप्स, ज़्यादा वीकली ट्रैवल। तो सोचिए दोस्तों, पुणे से नागपुर के बीच ज़्यादा कोच, ज़्यादा सीटें और ज़्यादा कनेक्टिविटी। इसका मतलब सिर्फ यात्रा आसान होना नहीं है, इसका मतलब है पूरे कॉरिडोर का इकोनॉमिक इंजन तेज होना है। अब ट्रेनों की बढ़ती क्षमता का क्या असर होगा? तो बिजनेस ट्रैवल बढ़ेगा, कॉरपोरेट मीटिंग्स आसान होगी, इंटरसिटी कामकाज फास्ट और प्रेडिक्टेबल होगा। तो दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में रेल कनेक्टिविटी का सीधा असर पड़ेगा स्टेशन कॉरिडोर की कमर्शियल डिमांड पर, कम्यूटर बेल्ट रेसिडेंशियल एप्रिसिएशन पर, लॉजिस्टिक्स प्लस वेयर हाउसिंग एक्टिविटी पर। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जब यात्रा बढ़ रही है, बुकिंग 130% है और एक प्रेसिडेंट नागपुर इंदौर मौजूद है, तो क्या अब समय नहीं है कि पुणे नागपुर वंदे भारत को भी 16 या 20 कोच का अपग्रेड मिले? ये सिर्फ एक ट्रेन अपडेट नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा इकोनॉमिक शिफ्ट है। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पुणे नागपुर वंदे भारत में 18 कोच कब डिमांड 130% पहुंच गई है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए। और चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुणे नागपुर वंदे भारत ट्रेन का अगर हम विश्लेषण इस मॉडलिंग के थ्रू देखते हैं, सिनारियो मॉडलिंग में उदाहरण तौर पे, तो देखिए, मान लीजिए पुणे नागपुर पर रोजाना 1000 अतिरिक्त यात्रियों की अनमिट डिमांड, टिकट नहीं मिल पाते तो ये एक्स्ट्रा ट्रैवल पैसेंजर्स है। अगर ये 8 कोच रेक में जा रहे हैं तो करीबन 590 सीटें अभी के तौर पे उपलब्ध है। लेकिन अगर यही रेक अगर 16 कोच की बन जाती है तो इसकी सीटें बढ़ जाएगी 1128 करीबन। तो मतलब 1128 माइनस 590 करेंगे तो 538 अतिरिक्त सीटें प्रतिदिन मिलेगी ये ट्रेन से अगर जाते हैं तो अगर ये 6 दिन पूरे हफ्ते में ट्रेन चलेगी तो 538 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो करीबन 3228 अतिरिक्त सीटें हर सप्ताह के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा। अगर यही ट्रेन पूरे महीने में चलेगी तो करीबन मतलब महीने में अगर हम 26 दिन भी पकड़ ले तो 13988 अतिरिक्त सीटें होगी, यानी बहुत बड़ा लेफ्ट बिहाइंड कम घट जाएगा। तो ये इम्पैक्ट इसका होगा अगर हम इस ट्रेन को 8 कोच से 16 कोच में इसको चेंज करने के बाद होता है। तो उसी तरह दोस्तों, प्रॉपर्टी इम्पैक्ट का अगर उदाहरण देखते हैं न्यू कॉन्टेक्स्ट में, तो कोई भी डेवलपमेंट होता है वो कनेक्टिविटी की वजह से होता है, खास तौर पे रेसिडेंशियल या कमर्शियल जो भी डेवलपमेंट होता है स्टेशन के बाजू में। तो जैसे ही लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी और आने जाने में स्मूथ पैसेंजर जो भी है एक कंफर्ट मिलेगा, तो जो पहले 1 BHK की जो कीमत थी 35 लाख, इम्प्रूव डेली कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पे अगर हम कम से कम 8-10 भी % बढ़ोतरी देखते हैं तो सीधी कीमत इसकी 38.5 लाख हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस है, ये कैलकुलेशन हमने समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों, पुणे नागपुर वंदे भारत क्या 16 कोच की तैयारी हो रही है? 130% डिमांड, नागपुर इंदौर कंपैरिजन और इसकी ग्रोथ और प्रॉपर्टी क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, जब वंदे भारत इतनी प्रीमियम ट्रेन है तो पुणे नागपुर रूट पर इसका टिकट हमेशा फुल क्यों रहता है? आप हैरान होंगे, अगस्त 2025 से चल रही है पुणे नागपुर वंदे भारत की औसत बुकिंग 130% तक पाई गई है। इसका मतलब है सीटें 100% भर जाती है, फिर भी वेटिंग लिस्ट 30% से 50% तक बढ़ जाती है। कई यात्रियों को मजबूरी में फ़्लाइट या महंगे वॉल्वो लेनी पड़ती है। क्या ये साफ संकेत नहीं है कि ये 8 कोच की रेक अब इस रूट के लिए छोटा पड़ रहा? दूसरा सवाल है, जब नागपुर इंदौर को 6 से 16 कोच मिल गए तो पुणे नागपुर क्यों पीछे रह गया? उदाहरण के लिए, नागपुर इंदौर की ट्रेन में डिमांड तेज़ी से बढ़ी, रेलवे ने तुरंत 16 कोच अपग्रेड दे दिए, सीटें लगभग 2 गुनी हो गए, 590 से बढ़कर 1128। अब यात्री पूछ रहे हैं, अगर इंदौर की मांग देखकर अपग्रेड मिला है
तो पुणे नागपुर जहां आईटी बिजनेस प्लस स्टूडेंट्स प्लस इंडस्ट्रियल ट्रैवल इतना ज़्यादा है तो उसे 16 कोच क्यों नहीं मिल पा रहा है। तीसरा सवाल है, क्या ये 8 कोच के रेक वाकई में इस रूट के लिए कम पड़ रहे हैं। एक छोटा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए 590 सीट उपलब्ध है 8 कोच में, हर दिन बुकिंग 130% जा रही है, तो वेटिंग लिस्ट में 177 यात्रियों के अतिरिक्त भार प्रतिदिन पड़ रही है। क्या इतने हाई डिमांड ट्रैफिक को ये 8 कोच संभाल सकता है? शायद नहीं। चौथा सवाल, 16 कोच आने पर क्या मिलेगा या क्या बदलेगा। पहला उदाहरण, अधिक सीटें हो जाएगी, कम वेटिंग लिस्ट हो जाएगी, 590 से लेके 1128 सीटें हो जाएंगी, तो हर दिन करीब 538 अतिरिक्त सीटें मिल जाएंगी। दूसरा उदाहरण, बिजनेस और आईटी ट्रैवल बूम के हिसाब से पुणे में आईटी क्लस्टर के हिसाब से हिंजेवाड़ी, नर, बानेर, औंध, पीसीएमसी और नागपुर के हब्स में मिहान, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल टूरिज्म, कनेक्टिविटी सुधारेगी तो दोस्तों बिजनेस ट्रैवल भी बढ़ेगा। क्या वीकली शटलिंग आसान नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तीसरा उदाहरण, स्टूडेंट्स या फैमिली ट्रैवल देखते हैं तो नागपुर के कोचिंग हब और पुणे की यूनिवर्सिटीज़ में हेवी स्टूडेंट ट्रैफिक, सीट अवेलेबिलिटी या परिवार के लिए यात्रा आसान हो सकती है। पांचवा, प्रॉपर्टी प्राइस पर इसका क्या असर माना जा रहा है। अब यहाँ असली ग्रोथ स्टोरी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती है प्रॉपर्टी डिमांड हमेशा ऊपर जाती है, लेकिन कहाँ जाएगी। अगर हम पुणे के एग्जाम्पल ले या उदाहरण लेते हैं तो तलेगांव, चाकण, वाघोली, हड़पसर, पिंपरी चिंचवड बेल्ट या हिंजेवाड़ी। एग्जाम्पल जोन अगर हम नागपुर के लेते हैं तो मिहान, हिंगना, कोराडी रोड, मनकापुर, जाफर नगर बेल्ट। इसके साथ जब कम्यूट आसान होता है इन जगहों पर रेट बढ़ाना या रेट बढ़ता है, फ्लैट्स का बुकिंग बढ़ता है, कमर्शियल शॉप्स की डिमांड आती है, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं। इनकी कंबाइंड वजह से तो 6 से 18% का एप्रिसिएशन लोकेशन डिपेंडेंट के हिसाब से आ जाता है। तो क्या कनेक्टिविटी हमेशा रियल एस्टेट की एक ऑक्सीजन नहीं होती है। छठा सवाल जो है, अगर 16 कोच आता है तो क्या कौन जीतेगा, मतलब क्या डिफरेंस किसको मिलेगा। डेफिनेटली यात्रियों को सीटें मिलेगी, यात्रा आसान हो जाएगा और एक स्मूथ जर्नी का एक एक्सपीरियंस मिलेगा जितने भी पैसेंजर है उनके लिए। शहरों को दोनों शहर के बीच बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज आना जाना इजी रहेगा, तो बिजनेस मीटिंग काफ़ी बढ़ेंगी और उस हिसाब से उसको एक अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हुए देख पाएंगे। तीसरा है, छात्रों को सस्ते तेज़ ट्रैवल मिलेंगे। हमने देखा है कि दोनों शहरों में काफ़ी छात्र इधर से उधर इधर ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और कंपनियों के लिए जहाँ पे इंटरसिटी हायरिंग होती है या एक्सपांशन का प्लान या तेज़ जहाँ पे एक्सपांशन होने की उम्मीद होती है वहाँ पे डेवलपमेंट होने के चांसेस है। और निवेशों के लिए खास तौर पे जहाँ पे प्रॉपर्टी बेल्ट में डिमांड और एप्रिसिएशन का फुल स्कोप होता है। अब देखते हैं कि स्टेक होल्डर जो है किन्हें सवाल पर जवाब देना होगा। तो सबसे पहले रेलवे को एक्स्ट्रा रेक कब आएंगे, क्या प्लेटफॉर्म लंबाई 16 कोच को सपोर्ट करती है क्या, ये सब सवाल रेलवे को इसके जवाब देने हैं। राज्य सरकार नगर निगम से क्या सवाल और क्या जवाब आना है, तो स्टेशन एरिया डेवलपमेंट कितना तैयार हो रहे हैं। उसी तरह कमर्शियल व रियल इस्टेट सेक्टर से क्या सवाल और क्या जवाब आना है, तो क्या नए मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स तेज़ी से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, पुणे नागपुर वंदे भारत में 16 कोच आखिर कब तक आएंगे, क्योंकि डिमांड 130% है, ओवर बुकिंग हाई है, नागपुर इंदौर को प्रेसिडेंट मिल चुका है, रूट का बिजनेस वॉल्यूम हाईएस्ट है पुणे नागपुर बेल्ट में और पैसेंजर्स का दबाव काफ़ी स्ट्रांग है। तो क्या अभी भी 8 कोच मॉडल जारी रखना ठीक है, या अब समय आ गया है पुणे नागपुर को दोगुना क्षमता पे चलाने का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।